दोस्तों आज हम करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए सुधोधन, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी गौतमी प्रजापति। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए बी, बौद्ध ग्रंथ दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए। लेकिन दोस्तों जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 562, ऑप्शन सी 563, ऑप्शन डी 564। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है, लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी चन्ना, ऑप्शन डी छन्न। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अलार कलाम, ऑप्शन बी सुधोधन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी महाकश्यप। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? हाँ जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन ए अलार कलाम, ऑप्शन बी सुधोधन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी महाकश्यप। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए अलार कलाम, बी सुधोधन, सी रुद्राकरण रामपुत्र, डी महाकश्यप। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है, रुद्राकरण रामपुत्र द्वितीय गुरु थे। महात्मा बुद्ध के घोड़े की देखभाल कौन करता था? ऑप्शन ए कंटक, ऑप्शन बी चन्ना, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी बनता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के घोड़े की देखभाल चन्ना करता था। लेकिन घोड़े का नाम दोस्तों कंटक था। हाँ जी दोस्तों, घोड़े का नाम कंटक था, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन सी की बात करें तो महात्मा बुद्ध के सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे दोस्तों। महाकश्यप की बात करें, महाकश्यप दोस्तों 483 ईस्वी में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, और दोस्तों जो प्रथम महासंगति होती है राजगृह के अंदर, राजगृह के अंदर राजगृह के अंदर प्रथम महासंगति होती है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम? दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, आनंद सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, बी 484 ईसा पूर्व, सी 485 ईसा पूर्व, डी 486 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है, 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अलार कलाम, ऑप्शन बी सुधोधन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी महाकश्यप। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों सुधोधन था, और माता का नाम दोस्तों माता का नाम
महामाया था दोस्तों। महामाया उनकी माता का नाम था। और दोस्तों जिन्होंने बुद्ध का लालन लालन पोषण किया, उनका नाम याद रखना है दोस्तों, गौतमी प्रजापति। आगे गौतम बुद्ध का नाम चल के इन्हीं के नाम से बनता है, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, बी 383, सी 350, डी 78 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में पहली जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 383 में। तीसरी बौद्ध संगति होती है दोस्तों 250 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगति होती है 78 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और स्थान की बात करें, स्थान कौन से थे? प्रथम था राजगृह, राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र था दोस्तों, पाटलिपुत्र, और फिर था कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर। दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक है, राजू की साली, राजू की साली हटाई कश्मीर में। हाँ जी दोस्तों, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, आप इसको सीरियस ना लें। देखिए दोस्तों, स्थान को याद रखने की, राजू से क्या हो गया? राजगृह। साली यानी वैशाली होगी दोस्तों। पटाई यानी इससे होगा पाटलिपुत्र। कश्मीर यानी कुंडलवन कश्मीर। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ट्रिक याद रखना आप, राजू की साली पटाई कश्मीर में। इस बात को कृपया सीरियस ना ले, इस बात का सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो राजू से दोस्तों राजगृह प्रथम बौद्ध संगति, साली से वैशाली यानी द्वितीय महासंगति, पटाई से पाटलिपुत्र यानी तीसरी महासंगति, कश्मीर यानी कुंडलवन कश्मीर चौथी महासंगति। तो इसका जो प्रथम का जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासंगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध महासंगति का अध्यक्ष दोस्तों अक्सर पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तिस्क, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी सब्बकामी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनता है। प्रथम जो बौद्ध संगति थी, प्रथम यानी पहली, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी के थे दोस्तों सब्बकामी, और तीसरी के थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्क, और चौथी के वसुमित्र। तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासंगति के दौरान शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी कालाशोक। तो दोस्तों प्रथम के समय अशोक था, सॉरी अजातशत्रु था, यानी ऑप्शन डी सी दोस्तों राइट आंसर बनता है, अजातशत्रु प्रथम के टाइम। और द्वितीय के टाइम दोस्तों कालाशोक, और तीसरी महासंगति के समय दोस्तों अशोक था, चौथी के समय कनिष्क था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें सीक्वेंस में। प्रथम पूछते हैं अक्सर, प्रथम का विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध महासंघ या उपाध्यक्ष, हाँ जी दोस्तों, बाकी जो तीन थी उनमें सिर्फ क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। लेकिन चौथी में दोस्तों उपाध्यक्ष भी थे, इसलिए पूछते हैं अक्सर एग्जाम में। तो उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तिस्क, ऑप्शन बी अशोक घोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सब्बकामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है दोस्तों, अशोक घोष चतुर्थ बौद्ध महासंगति के उपाध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। महायान की स्थापना किसने की?
दोस्तों 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है वो दो दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है दोस्तों। एक को बोलते हैं दोस्तों महायान, एक को बोलते हैं दोस्तों हीनयान। दोस्तों महायान की बात करें तो ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। हाँ जी दोस्तों, मूर्ति पूजा करते थे। उसके बाद में इसकी जो उत्पत्ति है ये मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में हुई थी, यानी साउथ के एरिया में। उसके बाद में अगर बात करें एक इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति था, उपाध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष पहली बौद्ध संगति का, महाकश्यप, वो भी महायान को मानता था। और दोस्तों इसका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो प्रज्ञा पर मिलता है, प्रज्ञा पर। तो आपको ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें तो स्थापना नागार्जुन ने की थी दोस्तों, महायान की। और हीनयान की हम बात करते हैं तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे दोस्तों, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे तो ये क्या करते थे, निरंकार निरंकार बुद्ध की स्तुति करते थे दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसकी उत्पत्ति बिहार में मानी जाती है और इसके संस्थापक देवराज को माना जाता है। ये हीनयान की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महायान की स्थापना दोस्तों नागार्जुन के द्वारा मानी जाती है, देवराज के द्वारा हीनयान की मानी जाती है, हीनयान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सरस्वती, बी निरंजना, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको फल्गु भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जब हुई तो वो घटना क्या कहलाई, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी बोधतव, ऑप्शन डी सत्य प्राप्ति। तो दोस्तों इसको जो सही शब्दों में कहा गया वो निवारण कहा गया दोस्तों। ऑप्शन ए ध्यान रखना है आपको। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों जैसे ही महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, तो सबसे पहले वो जिन 5 ब्राह्मणों के पास थे उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया दोस्तों। उनको ज्ञान की बातें बताई कि मुझे ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ है, आपको भी ऐसे मिल सकता है। तो प्रथम उपदेश दोस्तों ऑप्शन ए सारनाथ में दिया था। और किन को दिया था ये भी याद रखना है, 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाई? ऑप्शन ए धर्म प्रसार, ऑप्शन बी सत्य प्रसार, ऑप्शन सी ज्ञान प्रसार, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बनता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में मानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? ऑप्शन ए मुक्ति, ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी प्राण त्याग। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए सांडव कमल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी पद्म चिन्ह। तो दोस्तों जन्म का प्रतीक सांड व कमल को माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। घोड़ा दोस्तों ग्रह त्याग का माना जाता है। पीपल दोस्तों ज्ञान का माना जाता है दोस्तों। पद्म चिन्ह निवारण का माना जाता है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक माना जाता है? दोस्तों आपको मृत्यु का बताना है। ऑप्शन ए सांडव कमल, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी पद्म चिन्ह।
तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु का प्रतीक है वो स्तूप को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के मन में संन्यासवाद का सबसे पहला विचार कब आया? ऑप्शन ए बूढ़ा आदमी देखकर, ऑप्शन बी बीमार आदमी देखकर, ऑप्शन सी मृत शरीर देखकर, ऑप्शन डी संन्यास या सन्यासी को देखकर। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है। सबसे पहला जो विचार है आदमी बूढ़ा आदमी देखा तो उनके मन में आया बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा क्यों हुआ। उसके बाद में देखा दोस्तों बीमार आदमी को, ये बीमार क्यों हुआ। उसके बाद में दोस्तों मर्त शरीर को देखा तो उनके मन में प्रश्न आया कि मरा क्यों जब जन्म लिया तो। फिर दोस्तों सन्यासी को देखकर सन्यास की तरफ चल पड़े दोस्तों, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस आयु में घर त्याग दिया था दोस्तों? डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है 29 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। तो दोस्तों राइट आंसर 35 बनता है इसका, ऑप्शन बी। 35 वर्ष की उम्र में दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों महात्मा बुद्ध को। ये ध्यान रखना दोस्तों आप। नदी की बात करें तो निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु भी कहते हैं दोस्तों, फल्गु नदी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।